हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और बिहार एसएससी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जितने भी छात्र यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि बिहार एसएससी में जो बचे हुए पद हैं उनकी सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, तो आप इंतजार करना खत्म कर दें, क्योंकि आपके लिए एक ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। चलिए उस अपडेट से आपको अवगत कराते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, आप जाके भी बिहार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। यहाँ पे बता दें आपको कि दोस्तों 29/8 यानी कि आज के ही डेट में ये नोटिफिकेशन इसको अपडेट करके दे दिया गया है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट संख्या 60601114 यानी कि जो प्रथम इंटर स्तरीय आपका जो परीक्षा था, इसी परीक्षा को लेकर यह अपडेट दिया गया है कि 2014 हेतु आयोजित जो काउंसलिंग के उपरांत आपका मेगा क्रमांक और पद में जो भी प्राथमिकता विकल्प के आधार पर कुल 11,329 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया था, जिनकी अनुशंसा संबंधित अधियाची विभागों को प्रेषित कर दी गई है। अब देखिए, ये जो टोटल वैकेंसी थी ये लगभग 14,410 वैकेंसी थी, जिसमें से कितने लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे किया गया 11,329। अभी भी अगर हम बात करें तो लमसम लमसम यहाँ पे 4,000 की वैकेंसी जो है रिक्त पड़ी हुई है। तो इन सभी वैकेंसीज के रिक्त पदों को लेकर ही यहाँ पे हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट तक ये जो छात्र गए हुए थे कि इनकी जो सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो उसको लेकर यहाँ पे एक अपडेट दिया गया है दोस्तों। तो काउंसलिंग हेतु आमंत्रित सभी 14,410 अभ्यर्थियों का स्टेटस और उनके रिक्तियों से संबंधित विवरण आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापन में उल्लेखित किया गया है, जो कि आपको अपडेट कर दिया जा चुका है दोस्तों कि इन लोगों को कौन कौन सा विभाग जो है यहाँ पे अलॉट हो रहा है। यही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो बिहार एसएससी सीजीएल 1 को लेकर एक अपडेट और दिया गया था कि जहाँ पे लगभग 1700 छात्र जो है ना, वो अपने परीक्षा को लेकर यहाँ पे अपडेट दिया गया था कि उनकी परीक्षा होगी, दोबारा होगी, यहाँ पे उनका जो चयन किया जाएगा उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर भी काफी पद यहाँ पे खाली है। तो ये प्रक्रिया चल रही है, अभी उनका काउंसलिंग वगैरह बाकी है। तो ये सारा डिटेल जो है आपको अप टू डेट किया गया था लास्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे जब परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया गया है और उसके उपरांत वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए और भविष्य में काउंसलिंग हेतु उपलब्ध जो है 177 पदों के लिए काउंसलिंग आयोजित करने के संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों को और विभिन्न माध्यमों से आवेदन और अभियोजन प्राप्त हुए हैं। और आयोग कार्यालय को प्राप्त आवेदन और अभियोजन के आलोक में यह सूचित किया जाता है कि आयोग जो है, आयोग के द्वारा विभागों से प्राप्त अधियाचना और नियमावली के आलोक में ही विज्ञापन प्रकाशित कर आवश्यक कार्रवाई की जाती है और योग्य अभ्यर्थियों का चयन करके अनुशंसा प्रेषित की जाती है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ इनका यही कहना है कि जितनी भी वैकेंसीज निकाली जाती है बिहार सरकार के तहत, चाहे किसी भी विभाग में निकाली जाती हो, वहां पे एक अपडेट दिया जाता है। क्या वो अपडेट रहता है कि जो भी वैकेंसीज आई है, अब मान लीजिए कि उस वैकेंसी में एक ये 14,000 ये वैकेंसी आई, अब ये फुलफिल नहीं हो पाई। इनमें से 4,000 ऐसी वैकेंसी पोस्ट हैं जो कि फुलफिलमेंट नहीं हो पाया, छात्र नहीं पहुंच पाए या फिर यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाए। तो ऐसा नहीं है कि आपको वेटिंग लिस्ट निकाला जाए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यहाँ पे वेटिंग लिस्ट निकाल के कोई फायदा है नहीं। हाँ, यही चीजें अगर जैसे शिक्षक भर्ती में होता, मेरिट लिस्ट पे होता है जहाँ पे सारी चीजें, तो वहां पे क्या होता है कि सेकंड काउंसलिंग का अपडेट दिया जाता है ना, क्योंकि योग्यता के आधार पे वहां पे आपका चयन किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे लेकर ये जो है अधियाचना जितनी भी निकाली गई थी वैकेंसी की, इसमें 177 पद ऐसे थे जिसको लेकर छात्र काउंसलिंग कराने की मांग कर रहे थे। तो इसको लेकर आयोग ने यहाँ पे साफ साफ बातें कह दी है कि देखिए, जो भी आवेदन दिए जाते हैं या अभियोजन कराए जाते हैं आप लोग के, उसके आलोक में सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा विभागों से प्राप्त जितने भी अधियाचना है, नियमावली है, उसके आलोक में ही विज्ञापन प्रकाशित करके हम आवश्यक कार्रवाई करते हैं और योग्य अभ्यर्थियों का चयन करके उनकी अनुशंसा यानी कि उनकी प्रेषित करके उनको योगदान करवाते हैं। यहाँ पे ऐसा कभी नहीं बताया गया है कि आपका जो है इस बहाली को लेकर अगर सीट खाली रह गया तो वो बहाली कैसे भरी जाएगी। तो वो देखिए, वो बैकलॉग की भर्ती हो जाती है और वो अगली वैकेंसी जब आती है तो उसमें ऐड कर दिया जाता है, तब तक वो वहां पे उतने पोस्ट खाली रहते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, जो कि अभी संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग को कह रहे हैं, यहाँ पे बिहार पटना के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 को एक कंडिका 16 में इसका वर्णन किया गया था कि स्पष्ट लिखित है कि किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर योगदान अगर नहीं देने
या अन्य कारणों से रिक्तियां भरी नहीं जा सकने की स्थिति में ऐसी रिक्तियां अगली अधियाचना के लिए अग्रणित की जाएगी, यानी कि अगली वैकेंसी के लिए ये अधियाचना जो है आपको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी कि बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे वेटिंग लिस्ट आपको जारी किया जाएगा। तो आप जो छात्र इंतजार कर रहे हैं वहां पे कि इसकी सेकेंड काउंसलिंग जारी की जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अतएव बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 से संबंधित वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। तो ये एक बड़ा अपडेट यहाँ से दिया गया है। आपको वैकेंसीज जितनी भी निकाले, चाहे किसी भी विभाग हो, बिहार सरकार का ये विभाग आपका बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा बीपीएसएससी हो, सीएसबीसी हो, कहीं आपने नहीं सुना होगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट निकाला जा रहा है या सेकंड वेटिंग लिस्ट निकाला जाएगा। आप लोगों को ये जरूर किया जाता है कि हाँ, ये जो बहाली में प्रक्रियाएं जो होती हैं उसमें जो सीट खाली रह जाती हैं उनकी रिक्तियां जो है अगले वैकेंसी तक उसको भेज दिया जाता है। तो ये एक अपडेट दे दिया गया है आयोग के द्वारा कि हम लोग यहाँ पे वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करेंगे। दूसरा, और काउंसलिंग हेतु यदि योग्य कतिपय अभ्यर्थियों के मामले माननीय उच्च न्यायालय पटना में विचाराधीन है अभी इस चीज को लेकर, और इन मामलों में निष्पादन के पश्चात काउंसलिंग के लिए 177 पदों के विरुद्ध में मेघानुसार योग्य अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु आमंत्रित करने का निर्णय लिया जाएगा। तो अभी आगे जो भी अपडेट है यहाँ पे हाईकोर्ट जो है, माननीय हाईकोर्ट जो है ये अपडेट देंगे और ये विचाराधीन होगा, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि बिहार एसएससी भी आयोग जो है उठकर यहाँ पे कंप्लेन करेगा। हो सकता है कि ये भी कोर्ट चला जाए। तो ये जो पदों के लिए यहाँ पे काउंसलिंग के विरुद्ध यहाँ पे मांग हो रही है, इसका मेघानुसार जैसा भी अपडेट आएगा उसके अनुसार काउंसलिंग कराई जाएगी। अगर माननीय हाईकोर्ट यहाँ पे आगे हाँ कहते हैं तो ठीक है, नहीं तो भाई ये अभी निर्णय लिया जाएगा, इसके ऊपर कोई विचाराधीन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा अपडेट था जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से अपडेट किया गया था। अब यहाँ पे बहुत सारे छात्र पूछेंगे कि बिहार एसएससी का जो सेकेंड इंटर स्तरीय जो परीक्षा है वो कब तक जो होगी, मतलब कब तक इसका जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, इसके बारे में कोई अपडेट। तो देखिए अभी यही नहीं इंटर स्तरीय, सेकेंड इंटर स्तरीय ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ ग्रुप डी की भी कुछ वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसका अपडेट जो है लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है आपको पब्लिश होने वाला है। ठीक है, और ये इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट भी दिया जा चुका है न्यूज़पेपर के माध्यम से कि इतनी वैकेंसीज हैं यहाँ पे अपडेट की गई हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको अपग्रेड होकर आएगी और अगले महीने हो सकता है कि अक्टूबर तक जो है नई वैकेंसी देखने को भी आपको यहाँ से मौका मिलेगा। तो ये हो गया। लेकिन जो भी छात्र बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल वाईटी एजुकेशन पे, और वहां पे रोज आपको शाम 8 बजे प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। और आज थोड़ा सा लाइट डिस्टर्ब होने के चलते जो है वीडियो नहीं बनाया गया है, तो कल आप 8 बजे शाम जरूर मिलेंगे वहां पे, है ना, अपडेट किया जाएगा आप लोगों को। और ये प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। साथ ही साथ आप लोगों को जल्द ही एप्लीकेशन पर भी हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट वगैरह शेयर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी आपके डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।